नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, शिक्षक भर्ती संबंधी जो कंप्यूटर संबंधित प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं आज का, कल के क्वेश्चन से आगे। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग किनके द्वारा होता है? एक प्रोसेसर के द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर से, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है। एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से अधिक प्रोसेसिंग जब होती है उसी को मल्टी प्रोसेसिंग। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, या फिर कोर मेमोरीज। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जो है ऑप्टिकल मेमोरी होती है। सीडी रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में जो होता है कंट्रोल मेमोरी में तीसरा और कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो, पहला ऑप्शन है इस तरह से माइक्रो, और उसके दूसरा में प्रोसेसर, तीसरा में आउटपुट, और अर्थमेटिक या फिर लॉजिक। डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी, अर्थमेटिक और लॉजिक के यूनिट करके इसका जो तीसरा यूनिट होता है वो होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सीपीयू के एएलयू में होता है। सीपीयू के एएलयू है ना, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसके अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है? रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट्स स्पेस, या फिर इसमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी है, रजिस्टर होता है। इसमें एएलयू में क्या होता है? रजिस्टर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह से है, अ, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का? डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू, या फिर कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, गणना के लिए एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है गणना और तुलना के लिए हमेशा एएलयू का ही उपयोग होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या फिर प्रोटेक्ट, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, प्रोसेसर कहलाता है। जो प्रोसेसर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? एलयू, कंट्रोल यूनिट, या फिर रैम, एलयू, कंट्रोल यूनिट, या फिर रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट, या फिर रजिस्टर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीन प्रमुख भाग होते हैं प्रोसेसर के, वो होते हैं एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, सीपीयू और आईओ के बीच जो सिग्नलों का मूवमेंट होता है, इधर उधर जो होता है उनका आदान प्रदान होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, एलयू, मेमोरी यूनिट, या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, कंट्रोल यूनिट ही उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है या फिर नियंत्रित करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। जो कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का जो फंक्शन है वो कौन सा है? डेटा डिलीट करता है, इनवाइस करता है, इनवाइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं और प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो सभी करता है। कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इजी क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है पूछा है यहाँ पे? तो डेटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, या फिर डेटा को स्टोर करना। तो इसका जो सही आंसर है 27 का वो है ऑप्शन बी है, टेक्स्ट को स्कैन करना बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन इसका 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बुनियादी कार्य नहीं है पूछा है, इसको ध्यान देना है, नहीं है पूछा है तो टेक्स्ट को स्कैन करना इसका कार्य नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन जो है क्या संपन्न करता है उसको देखना है। एल्गोरिज्म, अर्थमेटिक, फिर एएससीआई, फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थमेटिक को ही ये क्या करता है? परिचालन जो है अर्थमेटिक को संपन्न करता है। अर्थमेटिक जो आपके गणितीय कार्य होंगे
29 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होता है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, सीपीयू में या फिर रैम में? तो इसका जो सही आंसर है, इसका प्रोसेसिंग कहाँ पे होता है? सीपीयू में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कौन सा कार्य नहीं करता है उसको बताना है। प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग या फिर आउटपुटिंग, है ना। इनपुटिंग होगा और ये आउटपुट होगा, है ना। तो उसी को इसमें बताना है। तीसरा नंबर का तो जो सही आंसर है वो है बी, अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी सभी कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? जो प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी होता है, वो किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या फिर सीपीयू? तो इसका जो सही आंसर है वो सीपीयू, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल से सीडीपी के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।